संबित पात्रा, अब ये बता दीजिए ऐसा क्या बोल दिया राजनाथ सिंह ने वहां कि पाकिस्तान दिखाने से डर गया? देखिए वो भी बताऊंगा, मगर सुमित जी सबसे बड़ी बात है कि आप ये 2 दिन देखिए, कल का दिन और आज का दिन, पूरे विश्व में क्या संदेश जाता है। कल हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा दिन था। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के स्वरूप को पूरे विश्व ने कल देखा जब राज्यसभा में इतनी खूबसूरती के साथ जीएसटी पर चर्चा हुई और वो बिल पारित हुआ। पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार डेमोक्रेसी होता है। और परसों से पाकिस्तान में पूरा विश्व क्या देख रहा है, जब राजनाथ जी पाकिस्तान नहीं जा रहे थे, सार्क समिट अटेंड करने जा रहे थे, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एक कॉन्ग्लोमरेशन है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के बड़े बड़े देशों का उठना बैठना है। उससे पहले, उतरने से पहले पाकिस्तान में सैयद सलाउद्दीन जो कि एक आतंकवादी है और हाफिज सईद, ये इस तरह के लोग वहां एयरपोर्ट से चंद फीट के दूरी पर राजनाथ जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। एक तरफ आप ब्लॉक करते हैं, यहां ब्लैकआउट कर देते हैं, एक तरफ हिंदुस्तान में पूरे राज्यसभा का प्रसारण होता है। आप देखिए डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खूबसूरती, हिंदुस्तान की लोकतंत्र की खूबसूरती और पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप, ये कॉन्ट्रास्ट 2 दिनों में पूरे विश्व में गया है। आप ब्लॉक करने की बात करते हैं साहब, आपने राजनाथ जी की भाषण को नहीं दिखाया। राजनाथ जी ने वहां पर गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म और किस प्रकार से आप वह देश हैं जिसके खिलाफ बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी खड़ा हो चुका है, के विषय में कहा। किस प्रकार से उन्होंने कहा, पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप आतंकवाद से पीड़ित हैं और दूसरी तरफ दूसरे मुल्कों पे आतंकवादी भेजकर उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के हिपोक्रेट एटीट्यूड, इस प्रकार के दिखावा का एटीट्यूड आपका चलने वाला नहीं है। उनने आपकी पोल खोली है। देखिए रोहित जी, चंद महीनों से आप देखिए 2 पिक्चरों की, फिल्मों की, जो कि हिंदुस्तान सेंट्रिक फिल्म थी और जो पाकिस्तान की हकीकत को बयां करती थी, उन फिल्मों को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। अब राजनाथ जी के भाषण को, जहां राजनाथ जी उन तमाम देशों की पीड़ा को रख रहे थे जो आतंकवाद, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, उसके खिलाफ उन्होंने कहा, उसे ब्लॉक कर दिया गया। आप क्या सोचते हैं ये चंद पिक्चर और भाषण बंद कर देने से आपके हकीकत को दुनिया नहीं जानेगा? आज का ही अखबार पढ़ लीजिए साहब, $300 मिलियन जो आपको अमेरिका से मिलने वाला था, वो अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया है। एस्टन कैटर जो डिफेंस मिनिस्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने क्या कहा कि ये जो दिखावा कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का पाकिस्तान, ये मात्र दिखावा है, कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो रकम आपको मिलनी थी वो रकम ब्लॉक कर दिया गया है। यूएन ने भी आज के दिन, यूएन ने भी सरताज अजीज के उस चिट्ठी को ठुकरा दिया है जिसमें आपने कश्मीर के लिए कहा था। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि यूएन ने कह दिया है कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ बायलैटरल इश्यू और वहां ऑब्जर्वर केवल और केवल सीज फायर वायलेशन के लिए एलओसी पर है। तो इसलिए खैर मनाइए कि अभी तक हमने आपको कुछ कहा नहीं है और आगाह करता हूं, आंख उठा के कश्मीर की तरफ मत देखिएगा शौकत साहब, आंख उठाकर भी मत देखिएगा। एक चीज और है, आज पानी पीजिए, आज जो कुछ हुआ जयवीर शेरगिल, उसमें नवाज शरीफ की बातों में, पाकिस्तान की तरफ से कही गई बातों में कश्मीर का जिक्र नहीं था और भारत ने साफ तौर पे 2 टूक शब्दों में ताल ठोक के कहा है वहां पर कि पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करना बंद कर दे। लेकिन जयवीर, इतना लंबा इतिहास है भारत पाकिस्तान संबंधों का, उसमें कड़वाहट भी आई है, उसमें मिठास भी लाने की कोशिश की गई है। परिस्थिति कोई भी रही हो, भारत ने क्या कभी बुला के, आपको याद पड़ता है, पाकिस्तान के साथ यह किया हो कि साहब आपकी बात बाहर सुनाई नहीं देने देंगे, बंद कमरा करके करेंगे बात जो भी करनी है आपको? रोहित जी देखिए, सबसे पहले तो जो आज हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा, बिल्कुल 100% सच्ची बात कही, शब्द बाय शब्द। अगर मैंने उनकी स्पीच जो ट्विटर पे आ रही थी वो सुनी, पर दुर्भाग्य और दुख इस बात का है कि पेशावर में 135 से ज़्यादा बच्चे मर गए। आतंकवाद और आतंकवादी इनके मुल्क को अजगर की तरह निकल रहे हैं। हकानी नेटवर्क और हफीज़ सैयद इनके मुल्क की लगाम संभालते हैं। हिंदुस्तान के लोगों की तो बात बाद में करता हूँ, ये अपने पाकिस्तान के लोगों को अपनी नवाज शरीफ साहब किस तरह अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। आज हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा क्या, सार्क था, साउथ एशिया सिक्योरिटी समिट, उस माहौल में हो रहा है जब आईसिस 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा टेरिटरी आज हासिल करना चाहता है, आए दिन जाने जा रही हैं। उस माहौल में कहा कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, क्या गलत कहा? उस माहौल में कहा कि आतंकवादियों की ताजपोशी नहीं होनी चाहिए, क्या गलत कहा?
कौन सी बात आपको चुप गई? क्या वो पेशावर के, फिर दोहरा रहा हूं, बच्चे जो मासूम बच्चे 150 से ज्यादा मरे थे, उनके जो पीड़ित परिवार हैं उनका आपको कोई ख्याल नहीं है? क्योंकि आज भी आतंकवादियों को आपने आतंकवाद के जो खिलाफ हमारी लड़ाई है उससे ऊपर अहमियत दी है। दुख इस बात का है। दूसरा, हम नहीं, पूरा जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक भी चर्चा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का एक स्वर्ग है। आपने फिर से वो साबित कर दिया। आप कौन सी सदी में रह रहे हैं? आंखें बंद कर लेने से असलियत नहीं बदल जाती। ये 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपने अपने लोकतंत्र को नीचा दिखाया है। आज मैं पढ़ रहा था, आप गिलगिटिस्तान, बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, हिंदुओं पे जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं उस पे भी आपकी पार्लियामेंट चर्चा कर रही है। आपके लोकतंत्र का कौन सा पहिया ठीक चल रहा है? मैं तो आज आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। और दूसरा, आप जब बात करते हैं कश्मीर का, आपने जिक्र किया नहीं किया, 2008 से लेके काबुल के अटैक से लेके जलालाबाद, पठानकोट, दीनानगर की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे भाई संबित ने भी कहा, हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी मत समझिए। आज आतंकवाद की लड़ाई हिंदुस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। आज एक पूरा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और आप उनकी ताजपोशी में लगे हुए हैं। फोर्ट मुजैरा से हफीज सैयद साहब अपना बेस शिफ्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान आर्मी उनको सप्लाई करती है। पाकिस्तान में पैरेलल कचहरी चलती है जो ये आतंकवादी चलाते हैं, और एक इनके सिटीजन ने एक पिटीशन की है सुप्रीम कोर्ट में कि बता दीजिए हमारी सरकार कौन चलाता है, आतंकवादी के नवाज शरीफ साहब। और जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है, उन पे हम विश्वास भी कैसे करें? ये वही हैं जो कारगिल के दौरान थे, ये आज वही हैं जो एक लाचार और एक बेबस सरकार थी। और साहब आप हालात की बात कर रहे थे, अगर मैं आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जीडीपी और हमारा जो डेवलपमेंट इंडेक्स बता दूं तो आप यहां मुंह नहीं खोल पाएंगे। तो बात है हिंदुस्तान की, तो बात छोड़िए, अपने लोगों के सामने तो खरे उतरिए, अपने आने वाली पीढ़ी, अपने भविष्य को बचाइए। आए दिन आपके बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कोई जो एक्टर है उसको दिन दिहाड़े मार दिया जाता है। जितने आपके पीआईएल पिटिशनर थे जो मीडिया में जाके गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हैं, उनको गली बीच चौराहे आतंकवादी उनकी हत्या करते हैं और नवाज शरीफ साहब ताली बजाते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान अपने आप को संभाल लेगा, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, पर ये आतंकवाद का जो अजगर है ये पाकिस्तान को निगल जाएगा और निगल रहा है, और आप दलदल में फंस रहे हैं। जाग जाइए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शफकत सईद साहब, आप काफी खुश दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जयवीर शेरगिल आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट पढ़ के सुना रहे थे तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। आप बोलिएगा। सर, मैं एक छोटी सी चीज आप ही से पूछ रहा हूँ। उन्होंने, शफकत सईद ने जितनी भी बात की अब तक, उन्होंने एक जुमला बार बार बोला है। उन्होंने कहा कि जो दुश्मन मुल्क हैं दोनों, भाई अगर दुश्मन मुल्क हैं तो आप सार्क में इनवाइट क्यों करते हैं? दुश्मन मुल्क हैं तो फिर आप यहां भी क्यों बैठे हैं? जब हमने फोन किया आपको कह देना चाहिए था भाई दुश्मन मुल्क है, मैं दुश्मन मुल्क में नहीं जाता। जनाब, मैं एज एनालिस्ट आया हूं और आपकी रिक्वेस्ट पे आया हूं। कर्नल साहब से मैं कहना यह चाहता हूं कि फौजी हैं और शायद इस बात को बेहतर समझेंगे कि ये पूरा जो सार्क सम्मेलन हुआ है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के तरीके से हुआ है। जैसे मिलिट्री में एक्सरसाइज होती है कि ये आने वाले हैं तो इस गली में, इस कूचे में, इस सड़क पर यह डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, इसमें इतने आदमी आएंगे, फिर जब आएंगे तो इनकी स्पीच ब्लैकआउट कर दो। स्पीच ब्लैकआउट करने के बाद इनके साथ ये व्यवहार करो, उसके बाद लोग टीवी पर आ जाए और कहें दुश्मन मुल्क है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज मत करो। जमहूरियत का आप नाम बदनाम कर रहे हो। जमहूरियत आपके यहाँ है नहीं और जमहूरियत का आप नारा लगाते हो कि हमारे यहाँ जमहूरियत है। अगर आपके यहाँ फौज चला रही है शासन को, तो बताओ कि फौज चला रही है, फौज से ही बात होगी और फौज हमारी बात करेगी, क्योंकि आपकी फौज से फौजी बात करेगी। और ये बहुत दिन दूर नहीं है कि जब फौज ने बात करना पड़े, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ।